दोस्तों नमस्कार। जनशक्ति डिजिटल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही हलचलों के बारे में, घटनाओं के बारे में। आपको बताएंगे कि दुनिया के अलग अलग महादेशों में क्या कुछ घट रहा है और हमारा देश उससे किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका और भारत के रिश्ते के बारे में। आपने अखबारों में सुना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दी है कि अगर आपने रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम आप पर टैरिफ की जो दर है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। भारत की विदेश नीति के लिए, पूरे भारत के लिए एक बहुत ही नाजुक मौका है। भारत की परंपरा रही है जब से 1947 में आज़ाद हुआ कि उपनिवेशवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ हमेशा एक कड़ा स्टैंड लेता रहा है। नेहरू के ज़माने से ही भारत में स्वतंत्र विदेश नीति के लिए जाना जाता रहा, गुटनिरपेक्ष देशों का ये नेता रहा है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्तासीन हुई है, एक बड़ा फर्क, एक बड़ा परिवर्तन भारत और अमेरिका के रिश्तों में आ रहा है। हालांकि उसके ठीक पहले, लगभग एक दशक पहले, अगर थोड़ा और जाएं, 5 से ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में जब नाभिकीय समझौता हो रहा था यूपीए 1 की सरकार में, तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने, सीपीआई सीपीएम ने ये आगाह किया था कि भारत और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर डील हो रहा है ये रणनीतिक स्वायत्तता को, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को समाप्त करेगा। तब बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टियों की इस चिंता से को समझ नहीं पाए, लेकिन उनकी बातें हैरत अंगेज ढंग से सही साबित हो रही हैं। आज देखें कि अमेरिका की ऐसी हिम्मत हो गई है कि भारत की विदेश नीति को डिक्टेट करता है। विदेश नीति में इतना बड़ा फर्क आ चुका है कि फिलिस्तीन के मसले पर, जो हमारा आज़ादी के पहले से, महात्मा गांधी से लेकर सब लोग फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन किया करते थे। भारत और फिलिस्तीन ने 82 में डाक टिकट जारी किया है, दोनों के झंडों वाला, अगर आपको याद होगा। लेकिन उस भारत ने फिलिस्तीन के साथ खड़ा होने के बजाय इजराइल के पक्ष में खड़ा होना पसंद किया। 11 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ में जब स्पेन ने एक रिजोल्यूशन मूव किया कि फिलिस्तीन में लड़ाई बंद होनी चाहिए, 193 देश दुनिया में हैं, उसमें 149 देशों ने उसके खिलाफ, मतलब स्पेन के पक्ष में लड़ाई बंद करने के लिए वोट किया। 19 देशों ने एब्सटेन किया, उसमें एक अभागा देश भारत भी है और संभवतः एशिया का इकलौता देश। ऐसे ही ईरान के मसले पर, ईरान एक कहें कि मुस्लिम देश होते हुए भी कश्मीर के मसले पर हमारा साथ देता रहा है। पाकिस्तान और भारत के झगड़े में हमेशा भारत का, लेकिन भारत ने अगर कहें कि उसकी पीठ में छुरा भोंका ईरान के, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। भारत की पूरी जो विदेश नीति एक अमेरिका के दबाव से, गहरे दबाव से जूझ रही है और हमारा देश, भाजपा की सरकार उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। एक आम नागरिक के लिए, एक आम देशभक्त के लिए भारत की संप्रभुता, हमारा संविधान कहता है इंडिया इज ए सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट कंट्री। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज उसको दांव पर नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका की पूरी जो नीति है पूरी दुनिया में अब बदल रही है। ओबामा जब आए तो 2011 में वो पिवट टू एशिया ले आए। उसके बाद आप ट्रेड वार विथ चाइना की बात आई ट्रम्प का 2018 में। अब पूरी अमेरिका को ये लग रहा है कि चीन एक ऐसा उभरता हुआ देश है, एक ऐसा हमारा संभावित प्रतिद्वंदी बन सकता है, तो चाइना को रोकने के लिए एक ऐसे घेराबंदी कर रही है, उसमें वो भारत का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को ये पता है कि भारत जब ब्रिटेन का उपनिवेश बना तो ब्रिटेन का सुर का राज पूरी दुनिया में चलता था, उसका कहते हैं कि सूर्यास्त नहीं होता था। अमेरिका वही मंसूबा पाले हुए है कि किसी तरीके से भारत को अपने पाले में लाए, कि जो काम भारत कभी ब्रिटेन का उपनिवेश के रूप में जिस तरीके से उसने ब्रिटेन को फ़ायदा पहुंचाता था, लोग कहते भी हैं कि अगर भारत का शोषण नहीं हुआ होता तो शायद ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति नहीं होती। तो उस सबक सीख के अमेरिका हर हालत में भारत को अपने पाले में रखना चाहता है और अपने मुख्य प्रतिद्वंदी
चीन के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना चाहता है। हम एक सजग नागरिक के बतौर हम सब लोगों का ये कर्तव्य है कि अपनी सरकार पर ये दबाव डालें कि भारत हमेशा से स्वतंत्रता के लिए, बंधुता के लिए का समर्थन करता रहा है। फिलिस्तीन भारत के हर वासी का, चाहे वो किसी मजहब धर्म का हो, उसके लिए प्रिय है, क्योंकि वो इकलौता गुलाम देश अभी भी दुनिया में बचा हुआ है। पूरी दुनिया के सभ्य समाज के ऊपर एक धब्बा है, उसे हमें हटाना है। इसलिए अपनी भारत सरकार पर ही हमें दबाव डालना है, मोदी सरकार पर, कि वो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करे। यही हमारे स्वाधीनता आंदोलन की विरासत है। अमेरिका जिस तरीके से भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, एक बात की तरफ मैं आपका और इशारा करना चाहता हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है PEW, उसका लगभग एक दशक पहले ये अध्ययन था कि भारत का जो एलीट है, तीसरी दुनिया के तमाम देशों के एलीट में सबसे प्रो अमेरिकन एलीट भारत का माना जाता है। मतलब उसके अपने अध्ययन में 71% यहाँ के एलीट प्रो अमेरिकन माने जाते थे। तो भारत में एक बहुत बड़ी अमेरिकन लॉबी है जो नहीं चाहती कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाए, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो हमें ट्रंप के इन दबावों के आगे, ट्रंप के का ये जो मंसूबा है कि पूरी दुनिया को धमकी देकर राज करने का, आपको याद होगा कि जब कोरोना था तो उसने एक टीके के लिए भारत को धमकी दी थी। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे कि अगर आपने ये दवा नहीं दी तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी सरकार ने चुप्पी साध ली थी। अभी इस टैरिफ वाले मसले पर जो एक स्वाभिमान के साथ जो आगे बढ़ना चाहिए था, करारा जवाब देना चाहिए था, उसमें हमारी सरकार विफल रही। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिका के दबाव के आगे झुकेगी नहीं और विदेश नीति की अपनी स्वाधीनता, स्वतंत्रता बरकरार रखेगी। आप सब लोगों का शुक्रिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताएंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो फेसबुक पर हमारे चैनल को लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।